साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा यहाँ से शुरू करते हैं। घरों में जैसे तैसे गुजारा करके देखते हैं, घरों में जैसे तैसे गुजारा करके देखते हैं, अपने ही हाथों से खुद के घर और घरौंदों को फूंक कर तमाशा मछुआरा बनकर देखते हैं। और ना जाने कितने बचपन निकल गया है साहेब ये मोबाइल फ़ोन। फिर भी 90% माँ बाप हर रोज़ बच्चों को मोबाइल फ़ोन देकर देखते हैं। फिर भी 90% बच्चों के माँ बाप हर रोज़ उनको मोबाइल फ़ोन देकर देखते हैं। और जो हर बात में बच्चों को बहलाने के लिए पकड़ा देते हैं ई मोबाइल फ़ोन, जो हर रोज़ बच्चों को बहलाने के लिए, अपना पिंड छुड़ाने के लिए बच्चों को पकड़ा देते हैं ई मोबाइल फ़ोन। साहेब संभल जाओ, ये मोबाइल फ़ोन है, कोई बच्चे का ननिहाल नहीं। ये छोटे छोटे बच्चों को भी आवारा, बदनाम, गुमनाम, मानसिक तौर पर बीमार करके छोड़ते हैं। और इसकी आखिरी लाइनें हैं साथियों, कविता की आखिरी लाइन है कि हैरत की बात है आप आज उसे जबरन मोबाइल का आदी बना रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर मोबाइल पकड़ा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर मोबाइल पकड़ा रहे हैं। क्या कल का सोचा है जब उसे इस मोबाइल की लत लग जाएगी? क्या कल का सोचा है जब इसे उस मोबाइल की लत लग जाएगी? हर छोटी सी छोटी चीज़ उसे बड़ी नज़र आएगी। हमने सोचा कहीं आपका हमारा तोता इस जहां से उड़ ना जाए। चलो एक बार इसी महामंच से आपको खुद को इशारा करके देखते हैं। मित्रों, आज के दौर में मोबाइल एक जो है सबसे बड़ा अभिशाप होता जा रहा है। माता पिता कहीं ना कहीं अपने कार्य में व्यस्त हैं, हर घर का सदस्य अपने कार्य में व्यस्त है। लिहाजा एक ही चीज़ों को जो है जो सज़ा मिलती, सबसे ज़्यादा मिलती है, वह है परिवार का बच्चा। उसको समय देने के लिए घर परिवार में किसी के पास समय नहीं है। बच्चा छोटा है, रोया तो लो मोबाइल फ़ोन। बहुत छोटा है तो तू तोता मैं तोता, मछली जल की रानी है, लो मोबाइल फ़ोन। घर से बाहर जा रहे हैं तो लो मोबाइल फ़ोन। अच्छी चीज़ है, सदुपयोग के दृष्टिकोण से देखा जाए, रक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा है। लेकिन साथियों, अगर जो भूलवश मोबाइल जो कंटेंट जो क्लिप आते हैं, कोई अश्लील वीडियो अगर जो हम जो है भूल से टच कर लेते हैं तो बार बार उसका नोटिफिकेशंस आता है। बच्चा इतना कम उम्र का होता है कि वह सही गलत का जो है अंदाज नहीं लगा पाता है और ना ही उसकी उम्र जो है सही गलत का फ़र्क करने में उसकी मदद कर पाती है। लिहाजा मोबाइल के गलत संगत के वजह से, अन्य लोगों के गलत संगत के वजह से, बुरे लोगों के संगत के वजह से आज के दौर में युवाओं की सबसे बड़ी एक समस्या होती जा रही है, वह है नपुंसकता, नामर्दानगी की समस्या। दिन प्रतिदिन साथियों नपुंसकता, नामर्दानगी की समस्या लोगों में बढ़ती जा रही है। अब चूँकि मैं क्लिनिक चलाता हूँ, यहाँ पर नपुंसकता, बांझपन का इलाज होता है, नामर्दानगी का इलाज होता है, इसलिए हमारे पास अलग अलग तरीके के केस आते हैं। और बड़ी हैरानी होती है कि जब हम लोग केस टेकिंग करते हैं, क्योंकि होम्योपैथ में सिम्टम्स को ही इकट्ठा करना ही सबसे बड़ा मेन कार्य होता है, दवा तो उसी पर निकलती है। तो पता चलता है कि जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ है वह 14 साल की उम्र से, 12 साल की उम्र से लोगों के कुसंगत के वजह से, गलत संगत के वजह से, मोबाइल देखने के वजह से कहीं ना कहीं उसे हस्त मैथुन की आदत पड़ी, मास्टरबेशन की आदत पड़ी। और आज जब 20-21 साल पे उसकी शादी हुई है तो वह शादी से डर रहा है, भाग रहा है, पीछा छुड़ा रहा है, अनेक अनेक प्रकार के बहाने बना रहा है। और जब नहीं कुछ समझ में आता है मरीज को तो आता है बिफोर मैरिज, मोस्टली तो बिफोर मैरिज ही आ जाते हैं।
कि डॉक्टर साहब पहले तो वो बताता हमारे दोस्त को ऐसी दिक्कत है, इतने दिनों से दिक्कत है, उसने कहा था बता करके दवा ले आना। बाद में जो है जब डॉक्टर से थोड़ी उसकी घनिष्ठता बढ़ती है तो बताता कि डॉक्टर साहब मैं स्वयं ही मरीज हूँ, मुझे ये समस्या है। तो साथियों बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब एक 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30-35 साल का नौजवान जब नामर्दानगी की समस्या से जो है पीड़ित होता है, तो ऐसी अवस्था को डॉक्टर सुन करके जब इतना डिस्टर्ब होता है तो जो बेचारा इस समस्या से पीड़ित है उसकी क्या हालत होती होगी। मोस्टली देखने को मिलता है कि जो नपुंसकता, नामर्दानगी की जो समस्या से पीड़ित व्यक्ति है वह बीमारी से तो ग्रसित रहता ही रहता है, साथ ही साथ मेंटल लेवल बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा उसके अंदर देखने को मिलता है। कभी लोक लाज का डर, कभी समाज का डर, या शादीशुदा हैं तो पारिवारिक कलह जो है उनके दिमाग में घर कर जाती है, और अपमान जो उन्हें सहना पड़ता है इस नामर्दानगी के वजह से, नपुंसकता के वजह से, कमजोरी के वजह से, यह उन्हें जीने नहीं देती है। तो साथियों आज हम जानेंगे क्या है मर्दाना कमजोरी, क्या है जो है नपुंसकता, और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा है, क्या क्या उपचार करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा है जो नामर्दानगी की समस्या को जड़ तोड़ ठीक कर सकती है। तो साथियों जैसा कि मैंने शुरुआत ही किया कि अगर जो आपका शुरुआत अच्छा होगा तो आपका जो है सारा सिस्टम जो है बढ़िया से चलेगा। तो मैं आज के माता पिता सभी लोगों से जो है विशेष निवेदन और आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन उस अवस्था में दें जिस अवस्था में सब कुछ सामान्य हो। आप जो है 2, 4, 10 मिनट के लिए जो है आपने दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा दिन जब पूरा रात बच्चा मोबाइल फ़ोन देखता है और जो है आप उधर सो गए, अगला उधर सो गया, माँ अलग मोबाइल चला रही है, पापा अलग मोबाइल चला रहे हैं, अन्य बच्चे अलग मोबाइल चला रहे हैं, और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, किसके मोबाइल में क्या चल रहा है यह भी नहीं पता चलता है। लिहाजा जब कोई गलत कंटेंट आते हैं तो बच्चों का रुझान उसके तरफ बढ़ने लगता है, अरमान बढ़ने लगता है, जिसके वजह से एक नेगेटिव विचारधारा, एक अलग पैरेलल कमेटी उनके दिमाग में चलती है जो उनको मानसिक तौर पर खोखला तो बनाती ही है, शारीरिक तौर पर छीड़ कर देती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। हर बात में बच्चों को तोता तोता, तू तोता मैं तोता मत दीजिए, पकड़ाइए, थोड़ा उनसे बातें करिए, बोलिए, चालिए, खेलिए। क्या पता ऐसा करने से बच्चे में सुधार हो जाए, वरना एक दिन ना इधर का तोता बचता है ना उधर का तोता बचता है, दोनों तोता उड़ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक कविता सुनाई। तो साथियों इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या है कि नपुंसकता, नामर्दानगी की समस्या मोस्टली वैवाहिक पुरुषों में इस समय जो देखने को मिल रहा है वह तनाव के वजह से देखने को मिलता है। वह जो है बहुत ज़्यादा ओवर मेंटल प्रेशर एंड ओवरलोड वर्क, बहुत ज़्यादा उनको मानसिक जो है कार्य है जिसके वजह से थक जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां, बहुत प्रेशर हैं, और उन प्रेशर के समक्ष वह प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि सपोज करें कि किसी ने लव मैरिज किया है, अरेंज मैरिज किया, जैसे भी किया मैरिज किया, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजा करके अपनी ऑफिस से निकल रहे हैं कि आज जाएंगे अपनी पत्नी के साथ में जो है हम यहाँ घूमेंगे, ये बातें करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कहीं पर्स खरीदा, कहीं कुछ खरीदा, कहीं कुछ खरीदा, बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आए, और जब घर पहुँचे तो देखे मुँह इतना बड़ा सूजा पड़ा हुआ, ना कोई पानी, ना कोई हाय, ना कोई हेलो, बस जो है देख घमासान जो है अनवांटेड जो है मुद्दे पर जो है लड़ाई शुरू हो गई, महाभारत का म्यूजिक आना शुरू हो गया। आदमी कहता है भाड़ में जाए दुनियादारी, ये गिफ्ट भी ले ले, ये ले ले, सब फाड़ फूड़ के बाहर फेंकता है, और जो है मानसिक रूप से एक विचार उसके दिमाग में घर करता है, क्या यही प्यार है? क्या ये वही इंसान है जो हमसे जो है नाना प्रकार के वादे करती थी या करता था? अक्सर इसकी लड़ाई इसी टाइम पे, इसी डेट पे ही होती है। क्या ये मुझे देख करके खुश नहीं है? जब भी मैं आता हूँ तो ये मुझसे लड़ने लगती है या लड़ने लगता है। गलती दोनों तरफ से हो सकती है,
पति की भी हो सकती, पत्नी की भी हो सकती है, लेकिन लिहाजा इस टाइम पे लड़ाई करना तो वाजिब नहीं था। इसके वजह से एक मेंटल डिप्रेशन टेंडेंसी डेवलप करती है, जो जा करके टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को जो है प्रभावित करती है, जिसके वजह से मित्रों जो रोमांस, जो उत्साह, जो उत्तेजना आनी चाहिए वह धीरे धीरे करके छीड़ होती है, और इसके जो है कारण मरीज का सेक्स से रुचि ख़त्म हो जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो की कंडीशन में चला जाता है, या सेक्सुअली कोल्ड हो जाता है, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, या उसका लिंग का तनाव और लिंग में छोटापन, ढीलापन, या सेक्सुअली कोल्डनेस हो जाता है। कोई सेंसेशन, कोई संवेदना नहीं बचती है। इसके अलावा मित्रों एक सबसे बड़ा कारण और है जिसके वजह से नपुंसकता, नामर्दानगी बढ़ रही है। वह कारण है अत्यधिक मात्रा में सोचना, बहुत ज़्यादा चिंतित रहना, और उसके बहाने में जा कर के पान, मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल के प्रयोग करने के वजह से अल्कोहलिक फैटी लीवर मोस्टली लोगों को होने लगता है, और ऐसा देखने को मिलता है कि उन्हें कहीं ना कहीं डायबिटीज़ हो गया है, शुगर की समस्या हो गई है, और अब जो है उनको नपुंसकता, नामर्दानगी की समस्या घर कर रही है। क्या करें मित्रों? तो मित्रों आगे का वीडियो बताने से पहले आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि आप हमारे YouTube के व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके श्री चरणों तक पहुंच सके। यदि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लें, ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके श्री चरणों तक पहुँच सके। तो साथियों आइए बात करते क्या करना चाहिए और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा है। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। मेरे द्वारा बताई गई दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। तो मित्रों अगर जो पहली बात आती है कि बहुत सारे लोग जो है अपने शरीर को जो है बहुत ही बलवान मानते हैं, और शरीर में जो वीर्य है उसे सफ़ेद झील का पानी मानते हैं, और धड़ाधड़ उसको निकालते जा रहे हैं। और पहले तो जैसा भी लगता हो मैं नहीं जानता हूँ, कुछ लोग तो इतने क्रांतिकारी होते हैं कि वह घर मकान से लोगों के जाने का इंतज़ार करते हैं, लैट्रिन बाथरूम में छिप करके जो है टॉवल वोवल से जो है जब उसको ढक दिया और उसके बाद में देखा कि हाँ जब फुली सेफ है और सिक्योर हो जाते हैं, तो एक जो है मैनिया, एक फोबिया जैसी उनकी टेंडेंसी हो जाती है कि विदाउट मास्टरबेशन कांट गेट रिलीफ मेंटली एंड फिजिकली, उनको मेंटल कामनेस मिलता है। तो ऐसा करने की वजह से तो पहले तो कामनेस मिलता है, फिर अब कामनेस ख़त्म हो गया, मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली सब कुछ ख़त्म हो गया। तो बैड इफ़ेक्ट ऑफ मास्टरबेशन के वजह से अगर जो किसी के अंदर ऐसी समस्या आ रही है तो ऐसे मरीजों के लिए स्टेफाइसेगेरिया इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ड्यू टू द डायबिटीज़, हाइपरग्लाइसीमिया, अगर जो आपको शुगर हो गया है और शुगर के बाद में आपका सेक्स पावर लॉस कर गया है, तो ऐसे मरीजों के लिए साइजियम जम्बोलिनम, जिम्निमा सेलिवेस्टर और एसिड फास्ट बहुत अच्छी दवा है। आपका सेक्स पावर फिर से वापस आ जाएगा और चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं मित्रों की जो कि सेक्सुअली कोल्ड हो चुके हैं, नो सेंसेशन, नो इरेक्शन, कोई भी कुछ सेक्स पावर, सेक्स टोन कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों कैलाडियम बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, बहुत बेस्ट मेडिसिन है। कुछ ऐसे मरीज हैं कि जिनका जो है सेक्स पावर ख़त्म हो गया है, लिंग बहुत छोटापन हो गया है, और जो है इरेक्शंस की समस्या आ रही, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है, या कुल मिला जुला के करिए कि उनका चिराग जो है बुझ चुका है, लेकिन अंदर से तमन्ना है कि जो है मेरा अभी जो है कुछ दिन और चलता तो बहुत अच्छा था। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए अगर जो डेमियाना, जिनसेंग और अश्वगंधा, इन 3 दवाइयों का प्रयोग किया जाए किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के दिशा निर्देश में, तो उम्मीद करते हैं कि उम्मीद की चिराग फिर से जल उठेगी और आपकी कामो शक्ति फिर से वापस आ जाएगी। तो क्या क्या करें कि जिसके वजह से जो है हमारा मर्दानगी बना रहे, हमको नपुंसकता ना हो। तो सबसे पहले मेंटली फ्री रहिए। अगर जो घर पहुंचते ही महाभारत शुरू होता है तो कुछ कोशिश करिए कि ये महाभारत शांत कैसे होगा।
अगर जो आप शांत कर दे रहे हैं तो अब विजेता आप होंगे, और कोई दूसरा शांत जो करेगा तो आपकी जो है नपुंसकता नामर्दानगी की समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश यही करें कि खुद के झगड़े स्वयं सुलझाएं, किसी को बीच में जो है ना लाएं। अब ऐसा नहीं कि किसी का सर फोड़ रहे हैं और कहीं जो है दूसरा जो है ज़रूरत है बचाने की, तो नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो विचारों का विरोध है तो विचारों का समझौता जो है दो लोग आमने सामने बैठ कर के जो है बात कर लीजिए, और एक को समर्पित भावना से जो है होना चाहिए ताकि माहौल बन जाए। अगर जो बहुत ज़्यादा आप वर्कलोड जो है लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास काम का प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, तो ये सब ऑफिस से निकलते समय वहीं छोड़ के आइए। घर है, ये कोई जो है ऑफिस नहीं है, और घर को ऑफिस बनाएंगे तो जाहिर सी बात है तकरार की भावना उत्पन्न हो सकती है। कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें, खुशहाल रहें, मस्त रहें, फिर से आपकी जो है ताकत, मर्दाना ताकत वापस लौट आएगी और आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर करें, शक ना करें। शक जो है सेक्स को खा जाता है। कुल मिला जुला करके आज आप लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं इस बात के लिए कि ये हमें समय नहीं देता है, किसी और का खाना अच्छा लगता है, किसी और का परिवार अच्छा लगता है, ये जो है ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में रहता है। तो हम आपको बता दें, एक आदमी के जीवन में उसके परिवार की हंसी से बढ़ कर के दुनिया की कोई भी खूबसूरत चीज़ उसे अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। वह एन के एन प्रकार सिर्फ परिवार के जो है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहर निकलता है, और एक दिन ऐसा आता है कि ज़रूरतें पूरा करते करते कब उसके जो है जवानी निकल जाती पता नहीं मिलता है, कब जो है उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती पता नहीं चलता है, कब काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं किस्मत के तरीके से, यह भी उसे पता नहीं चलता है। इतने तमाम नकारात्मक जो है चीज़ों के बावजूद भी वह स्वयं को एक चट्टान की तरीके से जो है आंधी तूफान और ज़रूरतों से लड़ने के लिए बाहर निकलता है। तो आशा करते हैं कि आपको उसका सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। और पुरुष को चाहिए ही क्या, थोड़ा सा भोजन हो, थोड़ा सा परिवार की हंसी हो, थोड़ा सा जो है उसको प्राथमिकता मिल जाए, और क्या चाहिए। परिवार के खुशियों में खुश रहता है। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।